प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीद रहा है, हाय हाय कर रहा है। क्या करेगा इतना? एक दिन तो छोड़ के ही जाना है। अक्सर इस बात को हम कहते हुए सुनते हैं। अब देखिए ना, किसी को भिंडी का सब्जी सब्जी पसंद है, बहुत पसंद है, वही किसी को एकदम पसंद नहीं। हम्म कोई बैगन का चोखा पसंद करता है और वही किसी को एकदम पसंद नहीं। हम्म तो कोई किसी चीज में एंजॉय कर रहा है तो ठीक उसी समय कोई उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। पसंद की बात है, किसको क्या पसंद है, किसको किस चीज में रुचि है। अब जो कहते हैं कि प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाया जा रहा है, हम्म क्या करेगा इतना प्रॉपर्टी, हाय हाय कर रहा है, सब छोड़ के जाना है यही। अरे जीवन बार बार तो नहीं प्राप्त होगा, एक बार प्राप्त हुआ है, भगवान ने दिया है, इसको जियो, खाओ पियो, मौज करो, ऐश करो, एंजॉय करो, खुश रहो, मजा करो। क्या हाय हाय कर रहे हो? अब जो ये बात कह रहा है उसको किस चीज में मजा आ रहा है, उसके हिसाब से वो कह रहा है। अब कोई किसान है, बहुत मेहनत करता है, बट मेहनत करने के बाद जब उसका जो खेती पूरा हो जाता है, फसल जब उग जाता है तो देख के कितना खुश हो जाता है ना कि आहा हा, ये इस बार बहुत अच्छा पैदावार होगा, अनाज खूब होगा, बढ़िया पेड़ पौधे उगे हैं, सही है, वो देख के खुश होता है ना। कोई घर बना के उसको खुशी हो रहा है, एक घर बन गया, अच्छा, ओह, एक घर बन गया, हम्म, एक और घर, उसको बना के उसको मजा आया, खुश हुआ। अब कोई कहता है कि क्या होगा इतना घर बना के, भाई उससे अच्छा है कुछ पैसे अगर है तो घूमो फिरो, दुनिया देखो, मौज मस्ती करो, एक घर तो काफी है ना। अब कोई ये भी कहेगा कि ठीक है, मौज मस्ती करने के लिए तो पैसा चाहिए ना, और घर बनाने से तो उससे पैसा आएगा ना, ये तो इन्वेस्टमेंट है। और कोई कहेगा कि नहीं नहीं, कितना ये घर मत बनाओ, ज़्यादा घर बनाओगे, ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदोगे तो कहीं ना कहीं तंगी होगा, और फिर आप अपना जो खुशी है, जो आप जो इंजॉय करना चाहते हो, कहीं ना कहीं उसमें कटौती करोगे और अपने मन को मारोगे। ऐसे बातें होती हैं, तरह तरह की बातें। तो सब अपनी अपनी बात अपने अपने भाव के हिसाब से बताते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं। तो आदमी तो सब अपने हिसाब से कहता भी है और अपने हिसाब से आदमी करता भी है। कोई कितना भी कहे, जिसको प्रॉपर्टी बनाना है वो प्रॉपर्टी बनाएगा ही। कोई कितना भी कहे, जिसको घूमना फिरने में मजा आता है वो घूमे फिरेगा ही। कोई कितना भी कहे, जिसको खाना पसंद है वो खाना ही खाएगा। कोई कितना भी कहे, किसी को कंटिन्यू फोन देखना पसंद है वो फोन ही देखेगा। कोई कितना भी कहे किसी को क्रिकेट में पसंद है वो क्रिकेट देखना और खेलना पसंद करेगा तो करेगा। पसंद की बात है। किसी को वो बेकार प्रतीत होता है तो किसी के लिए वो सपना है ना। सेम चीज ही, किसी के लिए वो बेकार है, ठीक नहीं, क्या ये सब, क्या ये सब में पड़े हो यार, कुछ कुछ तर्कपूर्ण काम करो, कुछ उम्मीद भरा काम करो, कुछ
खुशनुमा काम करो जो आनंद दे आपको, खुशी दे आपको। अरे कोई कोई आदमी बैठ के गप्पे-सप्पे कर रहा है, उसको एन्जॉय करता है, कोई आदमी नहीं करता है। तो जो गप्पे-सप्पे करके एन्जॉय कर रहा है, वो बार-बार कहता है, "क्या अपने में हो यार? कभी आया करो, बैठा करो, बातचीत किया करो, कहाँ खोए रहते हो? आओ ज़रा देखो, ये भी दुनिया है, इसमें भी मज़ा आता है।" परंतु कोई खोए-खोए भी एन्जॉय करता है, कोई देखते नहीं है, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, कम बातचीत करता है, अपने में रहता है, घर में ही ज़्यादा रहता है। तो वो उसको एन्जॉय कर रहा है, उसको वही पसंद है। तो बड़ी बात है कौन कैसे खुश है और खुशी वास्तव में है कि नहीं। बहुत बार होता है ना, हमें दिखता है सब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी ठिठोंगी हो रही है, बट अंदर से दुख है, पीड़ा है, दर्द है, तो फिर वो वास्तव नहीं है। पूरा बात से यही कहने का तात्पर्य है कि खुशी, आनंद, सुख जरूरी है। एक जीवन है, एक ही बार प्राप्त हुआ है, दोबारा कौन किसने देखा है। सब तो बातें हैं, ओपिनियन है कि ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। सच्चाई तो यही है जो आज और अभी है, जो प्रेजेंट में है। फ्यूचर पास्ट का क्या भरोसा। कौन वेद, कौन धर्म, कौन ग्रंथ, कौन किताब क्या कहता है। सब तो ओपिनियन है, प्रमाणित तो नहीं है कोई भी। अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने ओपिनियन लोगों ने रखा है, यही सच्चाई है। ओपिनियन ही तो है ना, प्रमाणित तो नहीं है, सत्य तो नहीं है कि जन्म ही होगा, आत्मा ही होता है। हो सकता है ना भी हो सकता है जन्म भी ना हो सकता है यही जन्म है, कुछ तो पता नहीं ना। एक चीज पता है, हाँ, अभी हैं हम, अभी सांस है, अभी स्वस्थ हैं, अभी ठीक हैं, अभी जो चाहे कर सकते हैं तो करें, अभी को ध्यान में रख के करें। जो चीज़ से खुशी प्राप्त हो रहा है वो करें। हाँ, इतना याद रखना है कि उससे किसी को दुख ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, बाकी ठीक है। और ये बात करके ये भी नहीं कहना है कि सब दुखी ही है या सब खुशी ही है, सब दुखी ही हैं, ये भी नहीं कहना है कि सब खुशी ही हैं, नहीं है। परंतु गौर से जब देखते हैं, हम समझते हैं, तो ये एक बात तो साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक पछतावा होता है। आज आज किसी से पूछिए तो शायद ना बता पाए, ना कह पाए, बट पछतावा होता है। ये जो मरने का डर है, कभी वापस न आने का डर है, सब कुछ खत्म हो जाएगा इसका डर, ये बताता है कि आज को नहीं जी रहे हैं, चीख चीख कर बताता है। और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो मरते समय समझ में आ जाता है। कौन नहीं बता के गया, सब बता के गए कि भाई जियो, हो सके तो जियो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक क्षण भी तुम बचा ना पाओगे, एक क्षण भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, एक क्षण में सब समाप्त हो जाएगा। जी सको तो जियो, जितना हो सके जियो, मस्ती में जियो, खुश हो करके जियो, जो तरीका अपनाओ। धर्म कहते हैं ना, धर्म को अपनाओ, धर्म के हिसाब से अपना कर्म करो। तो धर्म तो वही प्रकृति है ना, प्रकृति के हिसाब से रहो, प्रकृति को समझ गए तो हो गया। प्रकृति के हिसाब से आप कुछ भी काम करोगे वो शुभ ही होगा, सत्य ही होगा। इसलिए तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सब शुभ होगा अगर सिर्फ धर्म को समझ के धर्म निभाया जाए। और वास्तव में धर्म धर्म निभा रहा है,
है ना?